प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आज के इस विशेष वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए ब्यास से आई एक बेहद ही अहम जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। जी, बाबा जी ने आज 19 मई को सुबह अचानक ही एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए संगत को चुका दिया। जी, आज बाबा जी ने अचानक कहने लगे कि सारी संगत को ब्यास बुलाओ। मेरा मन है संगत के दर्शन करने का। संगत जी, अब समय आ गया है तैयारी करने का क्योंकि बाबा जी ने पूरी संगत को ब्यास आने का प्रेम भरा बुलावा भेजा। जितनी जल्दी हो सके ब्यास पहुंचकर इस अनमोल अवसर का लाभ उठाइए। इस पूरी जानकारी को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए ताकि आप इस कृपया का पूरा लाभ उठा सके। संगत जी, बाबा जी इस रविवार यानी कि 24 तारीख को स्वयं संगत के लिए सत्संग फरमाने वाले हैं। इतना ही नहीं, बाबा जी की असीम दया से इस शनिवार यानी कि 23 तारीख को बाबा जी दर्शन भी देंगे और संगत के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम भी होगा। इसके बाद अगले सप्ताह यानी 30 तारीख को शनिवार को भी बाबा जी पुनकार दर्शन देंगे और संगत के प्रश्नों के उत्तर प्रदान करेंगे। जी, फिर रविवार 31 तारीख को बाबा जी स्वयं सत्संग फरमाएंगे। एक बार जहां हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये कोई पहले से तय भंडारा नहीं है, बल्कि बाबा जी की असीम कृपा के चलते बाबा जी ने संगत को मौका दिया है और डेरे में 2 भंडारे करने जा रही हैं। इन दिनों हजूर जी महाराज विदेश यात्रा पर हैं, इसलिए बाबा जी ने संगत पर एक विशेष मेहर करते हुए लगातार अगले 2 सप्ताह तक स्वयं सत्संग देने का निर्णय लिया है। संगत जी, पिछले कई महीनों से बाबा जी द्वारा सत्संग नहीं फरमाया गया था। ऐसे में जब बाबा जी ने स्वयं ये अवसर प्रदान किया है तो हर संगत को प्रेम और उत्साह के साथ ब्यास पहुंचकर इस कृपा का लाभ लेना चाहिए। संगत जी, देश के अलग अलग हिस्सों से संगत के जत्थे पहले ही ब्यास के लिए रवाना होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये केवल सामान्य सत्संग नहीं है बल्कि एक बड़े भंडारे जैसा पावन अवसर बनने जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछला भंडारा 10 मई को ब्यास में हुआ था और अगला भंडारा 21 जून को निर्धारित था, लेकिन बाबा जी ने संगत पर कृपा बरसाते हुए इस अवधि के बीच में भी सत्संग और भंडारे का फैसला लिया। संगत की तड़प और उदासी को देखते हुए बाबा जी ने 21 जून से पहले ही 2 विशेष भंडारों का आशीर्वाद देने का फैसला किया है। संगत जी, हाथ जोड़कर विनती है कि अधिक से अधिक संख्या ब्यास में पहुंचकर इस अनमोल अवसर का लाभ उठाएं। अब स्कूलों की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं, इसलिए ब्यास में संगत की संख्या बहुत अधिक रहने वाली है। साथ ही गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर है, इसलिए संगत जी से निवेदन है कि यात्रा के दौरान गर्मी से बचाव का पूरा ध्यान रखें। अपने सामान की सुरक्षा भी अवश्य करें। इतनी अधिक भीड़ में कुछ जेब कतरे और चोरी करने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बनाए रखें। दूसरी संगत का भी ध्यान रखें। गुरु प्यारी सात संगत जी, अब कुछ सवाल जवाब है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हजूर जी और संगत जी के बीच हुए हैं। एक 15 से 16 साल की बच्ची ने बड़े ही मासूमियत के साथ हजूर जी से प्रश्न किया। इस बच्ची ने कहा कि हजूर जी, आप और बाबा जी हमेशा सत्संग में मालिक का जिक्र करते हो। आप कहते हो कि मालिक हर जगह मौजूद है। अगर मालिक सच में हर जगह है तो वे हमें दिखाई क्यों नहीं देते? अगर वे हमारे साथ रहते हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? बच्ची की भोली बात सुनकर पूरी संगत हल्के से मुस्कुरा उठी। तब हजूर जी ने बड़े ही प्रेम से और स्नेह के साथ बच्चे को समझाते हुए कहा कि बेटा, क्या तुम हवा को अपनी आंखों से देख सकती हो? तो बच्ची ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं। हजूर जी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि लेकिन फिर भी तुम्हें पता है ना कि हवा होती है? तो बच्ची ने कहा, जी हाँ हजूर जी, हवा होती है और हम हवा को महसूस कर सकते हैं। फिर
आगे हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा और बहुत ही प्यार से कि ठीक इसी तरह बेटा मालिक भी है। मालिक को इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इन्हें भीतर से महसूस किया जा सकता है। जब इंसान सच्चे मन से भजन सिमरन करता है और मालिक को याद करने में समय लगाता है, तब धीरे धीरे उसे अंदर से ही मालिक की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। मालिक का कोई रंग या आकार नहीं होता, वो निराकार है। उन्हें अनुभव किया जा सकता है, लेकिन आंखों से देखा नहीं जा सकता। मालिक को पाने और समझने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, बल्कि एक साफ और निर्मल दिल की जरूरत होती है। फिर आगे एक बुजुर्ग माता जी ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बुजुर्ग माता जी ने पूछा कि हजूर जी, बच्चे बड़े होकर अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अब पहले जैसा समय नहीं देते। कई बार बहुत अकेलापन महसूस होता है। हजूर जी ने करुणा भरे शब्दों में कहा, बेटा, समय के साथ रिश्तों का तरीका बदल जाता है। जब बच्चे छोटे थे तब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी। अब वे अपनी जिम्मेदारियों में उलझ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में प्रेम खत्म हो गया है। हर पीढ़ी का संघर्ष अलग होता है। आज की दुनिया बहुत तेज दौड़ती है, इसलिए आजकल के युवा की स्पीड भी तेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके मन में अपने माँ बाप के प्रति प्रेम खत्म हो गया है। हजूर जी ने सलाह देते हुए फरमाया कि आप अपने अकेलेपन का दुख मत बनाओ, बल्कि इसे मालिक के करीब आने का अवसर बनाओ। जितना समय यह सोचने में लगा रहे हो कि बच्चे हमसे दूर हो गए हैं, अगर उतना ही समय हम नाम में लगाने लगे तो मन हल्का होने लगेगा। याद रखो, इस संसार में कोई भी रिश्ता हमारे साथ निभाने के लिए नहीं है। असली सहारा केवल और केवल मालिक का है। फिर इसके बाद एक बीबी ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बीबी ने कहा कि हजूर जी, मेरे पति को इस दुनिया से गए लगभग 12 से 13 साल हो चुके हैं। पति के जाने के करीब 7 साल के बाद आज से लगभग 6 साल पहले मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। मैं पूरी तरह अकेली पड़ गई हूँ। मेरे अंदर इतना दुख बढ़ चुका है कि अब उसे सहना बहुत ही कठिन हो गया है। कभी कभी समझ ही नहीं आता कि आखिर में अब मैं किसके लिए जी रही हूँ। बहन की दर्द भरी बातें सुनकर माहौल बहुत ही भावुक हो गया। तब हजूर जी ने बड़े ही धैर्य, प्रेम और करुणा के साथ जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा, इस संसार का यही अटल सत्य है कि जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होता है। कोई इस दुनिया से जल्दी चला जाता है, कोई थोड़ी देर बाद जाता है। अक्सर इंसान अपने दुखों और अपनी पुरानी यादों में इतना उलझ जाता है कि उसका दर्द और भी भारी लगने लगता है। लेकिन हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। इस संसार में हर रिश्ता, हर घटना कर्मों के लेन देन से जुड़ी हुई है। आगे हजूर जी ने कहा कि बेटा, जिस प्रकार एक पिता हमेशा अपने बच्चे के भले के बारे में सोचता है, उसी तरह ही मालिक व परमात्मा भी अपने बच्चों के हित के अलावा कभी कुछ नहीं करता। फर्क केवल इतना है कि मालिक की सोच और उनकी दृष्टि बहुत ही विशाल होती है, जबकि हमारी समझ बहुत छोटी और सीमित होती है। इस दुनिया में हमारा सच्चा और स्थायी संबंध केवल और केवल मालिक और परमात्मा के साथ होता है। आपके पति बेटे के साथ आपका जितना साथ लिखा था, उतना सफर पूरा हो गया है। अब आपको अपने जीवन के आगे बढ़ना है और मालिक के साथ अपने रिश्ते को और भी अधिक मजबूत बनाना है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि हजूर जी, अगर कोई इंसान जीवन में कोई बड़ी गलती कर दे या गलत रास्ते पर चला जाए, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह सच्चे दिल से पछताए, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या ऐसे इंसान को भी सचखंड की प्राप्ति हो सकती है? और क्या आप उसे लेने आओगे?
हजूर जी ने कहा कि हमें सचखंड की चिंता करने से ज्यादा अपनी इस वर्तमान जिंदगी को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। सचखंड तभी मिलेगा जब हम इस जीवन को सही तरीके से जीना सीखें। अगर इंसान लगातार गलतियां करता रहे और ये सोचता रहे कि आखिर में मालिक उसे माफ कर देगा, तो बेटा यह सही सोच नहीं है। हर कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है। फिर इस भाई ने आगे पूछा कि हजूर जी, अगर मैं सही रास्ते पर चलने लगूंगा तो क्या आप मुझे लेने आओगे? तो हजूर जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा, सबको लेने एक ही मालिक आता है। फर्क बस इतना है कि जिसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा होता है, हमें आखिर समय में मालिक के अंदर उसी की छवि नजर आने लगती है। अगर जीते जी मालिक के साथ रिश्ता जोड़ लेंगे तो अंत में मालिक की पहचान भी हो जाएगी और खुशी खुशी हम यहाँ से चल देंगे। और अगर जीवन भर बुरे काम किए तो फिर बार बार मालिक यहाँ इस संसार के चक्कर लगवाएगा, कभी इंसान की जूनी में तो कभी 84 लाख में भेजेगा। फिर इसके बाद कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के ने भी बड़ी ही विनम्रता से पूछा, हजूर जी, इसने कहा कि हजूर जी, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। घर में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी है, एक दूसरे का सहारा। लेकिन मेरा मन हर समय भविष्य की चिंताओं में घिरा रहता है। कभी नौकरी को लेकर डर लगता है, कभी घर की जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होता है और कभी आने वाले समय की सोच मन को बेचैन कर देती है। इस भाई की बात सुनकर हजूर जी हल्के से मुस्कुराए और बड़े ही प्रेम से फरमाते हुए समझाने लगे कि बेटा, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो वर्तमान में कम और भविष्य की चिंता में ज्यादा जीता है। जो पल आज उसके पास है उसे भी वो आने वाले कल की फिक्र में खो देता है। जरा सोचो, जब कोई छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की कोई चिंता नहीं होती। उसे पूरा विश्वास होता है कि उसका पिता उसे संभालेगा और गिरने नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार जब इंसान भी मालिक का सहारा यानी हाथ पकड़ लेता है, तब जीवन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। जब हम सब कुछ मालिक पर छोड़ना सीख जाते हैं, तब मन में एक भरोसा पैदा होता है कि वो हर परिस्थिति में हमारा ध्यान रखेगा। मालिक हम सबका सच्चा पिता है और जब इंसान सच्चे दिल से उस पर विश्वास कर लेता है, तब वह उसे कभी टूटने या फिर गिरने नहीं देता। आगे हजूर जी ने बड़े ही सहज तरीके से समझाया। हजूर जी कहते हैं कि बेटा, चिंता करने से मुश्किलें खत्म नहीं होती, बल्कि इंसान का मन और कमजोर हो जाता है। तुम्हारा काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करना है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मालिक पर छोड़ देना सीखो। जिस दिन तुम्हारे दिल में ये भरोसा पूरी तरह बैठ जाएगा कि मालिक हर हाल में तुम्हारे साथ है, उसी दिन से तुम्हारा मन अपने आप शांत और स्थिर होने लगेगा। फिर इसके बाद एक बुजुर्ग सत्संगी ने विनम्रता से प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि हजूर जी, अब उम्र काफी बढ़ चुकी है, शरीर पहले जैसी ताकत नहीं रखता, कभी कोई बीमारी घेर लेती है तो कभी कमजोरी महसूस होने लगती है। मन में अक्सर ये डर बना रहता है कि आगे क्या होगा और आने वाला समय कैसा होगा। हजूर जी ने बड़े ही प्रेम और गंभीरता से उत्तर देते हुए कहा कि भाई साहब, ये शरीर मिट्टी से बना हुआ है और एक दिन इसे कमजोर होना ही है। जो इस संसार में आया है उसे समय के साथ बदलना भी पड़ता है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो खुद को केवल एक शरीर मान बैठता है। असल सच्चाई ये है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, बल्कि एक आत्मा हो। शरीर पर उम्र का असर पड़ता है, आत्मा पर नहीं। रोग और कमजोरी शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती। जब तक इंसान खुद को केवल शरीर समझता रहेगा, तब तक डर भी और चिंता उसके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन जिस दिन उसे अपनी असली पहचान का अनुभव हो जाएगा, उसी दिन मृत्यु का भय भी समाप्त होने लगेगा। इसलिए शरीर की परेशानियों में उलझने की बजाय आत्मा की जागृति और मालिक से जुड़ने पर ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद एक भाई ने अपनी परेशानी बताते हुए हजूर जी से प्रश्न किया
इस भाई ने कहा कि हजूर जी, कई बार मुझे इतना गुस्सा आ जाता है कि मैं अपने ही परिवार वालों से कठोर शब्द बोल देता हूँ। कभी कभी अपनी मम्मी से भी ऊंची आवाज में बात कर बैठता हूँ और फिर बाद में बहुत पछताता हूँ, लेकिन उस समय अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता। भाई की बात सुनकर हजूर जी ने बड़े ही शांत भाव से समझाया। हजूर जी ने कहा कि बेटा, क्रोध आग के समान होता है। जब आग लगती है तो वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले अपने ही घर को जलाती है। इसी तरह जब इंसान गुस्से में होता है तब उसकी समझ और विवेक का काम करना बंद कर देता है। उस समय वो ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पछतावा बाद में लंबे समय तक उसे दुख देता रहता है। इसलिए बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ समय के लिए शांत रहना सीखो। कई बार कुछ पल की चुप्पी बड़े बड़े विवाद खत्म कर देती है। और हमेशा ये याद रखो कि जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, यही वास्तव में सबसे बड़ा विजेता होता है। दुनिया से जीतना आसान है, लेकिन अपने क्रोध और अपने मन को जीतना सबसे कठिन कार्य है। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर हजूर जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि हजूर जी, मैं रोज सेवा करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, लेकिन घर के लोग मेरी कदर नहीं करते। कई बार दिल टूट जाता है कि इतना सब करने के बाद भी मुझे प्रेम और सम्मान क्यों नहीं मिलता। हजूर जी ने बड़े ही प्रेम से जवाब देते हुए कहा कि बेटा, सेवा और भक्ति सौदा नहीं होती, बदले में हमें सम्मान या तारीफ मिले। अगर हम ये सोचकर भक्ति करें कि लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, तो फिर ये सच्ची भक्ति नहीं रह जाती। फूल जब खुशबू देता है तो वह ये नहीं देखता कि उसकी खुशबू कौन महसूस कर रहा है, वो बस अपना काम करता रहता है। उसी तरह तुम्हें भी बिना किसी उम्मीद के प्रेम और सेवा करते रहना है। याद रखो बेटा, दुनिया देर से समझती है, लेकिन मालिक एक एक भावना उसी समय देख लेता है। इंसानों से सम्मान की उम्मीद करोगे तो बदले में दुख ही मिलेगा। इसलिए बेटा, मालिक के सिवा या किसी को अपना सच्चा साथी मत समझो। फिर आगे एक छोटी बच्ची ने बड़े ही भोलेपन से हजूर जी से प्रश्न किया। इस बच्ची ने पूछा कि हजूर जी, जब हम दुखी होते हैं तो क्या मालिक को भी हमारा दुख महसूस होता है? हजूर जी ने बड़े ही प्रेम से समझाते हुए कहा कि बेटा, जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माता पिता भी अंदर से दुखी होते हैं और बेचैन हो जाते हैं। फिर मालिक तो हम सबका सच्चा पिता है, उसे अपने हर बच्चे के दर्द और तकलीफ का पूरा एहसास होता है। लेकिन कई बार यही दुख इंसान को मालिक के और करीब ले आता है। सुख और आराम में इंसान अक्सर मालिक को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है तब उसका दिल सच्ची मन से मालिक को पुकारता है। इसलिए हर दुख केवल सजा नहीं होती, कई बार वही दुख आत्मा को जगाने और इंसान को सही रास्ते पर लाने का माध्यम बन जाती है। और हमेशा ये याद रखना कि मालिक कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। इंसान चाहे उसे भूल जाए, लेकिन मालिक कभी भी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता। फिर इसके बाद एक और छोटे बच्चे ने हजूर जी से प्रश्न किया। इस बच्चे ने कहा कि हजूर जी, अगर मालिक सबकी सुनते हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों की दुआएं पूरी नहीं होती? बच्चे की बोली सी बात सुनकर हजूर जी मुस्कुराए और बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहने लगे कि बेटा, कई बार छोटा बच्चा ऐसी चीज मांग बैठता है जो उसके लिए सही नहीं होती। उस समय उसके माता पिता उसकी हर इच्छा पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चे के हित में क्या अच्छा है और क्या नहीं। ठीक इसी प्रकार बेटा, मालिक भी हर इंसान की प्रार्थना सुनता है, लेकिन वो वही देता है जो वास्तव में हमारे लिए उचित और लाभदायक होती है। कई बार हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि जो हुआ वही हमारे भले के लिए था, वही अच्छा था। मालिक हमेशा हमारी हर इच्छा पूरी नहीं करता, लेकिन वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा भी नहीं चाहता। वो हर पल हर हाल में हमारा भला ही करता है। संगत जी, अब वीडियो को
यही विराम देते हैं। संगत जी, मेरी आपसे एक विनती है कि कमेंट में एक बार प्यार से राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। संगत जी, अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा जरूर बनिए। गुरु प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।